राम राम भाई सारा ने। वो क्या करे ना, अगर भीतर में कुछ करने का जुनून हो ना तो इस दुनिया में इतनी ताकत नहीं है, दुनिया की किसी भी चीज ने जो थामने थारी मंजिल तक पहुंचने तक रोक सके। एक बार एक आईएएस ऑफिसर था और वो बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में जावा है और उन स्टूडेंट में एक लड़की उस आईएएस तक क्वेश्चन करे है कि सर मेरा बहुत बार ना पढ़ाई छोड़ने का मन करे है, बहुत बार मेरा मन करे है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, मैं किसी चीज़ की तैयारी नहीं करूं, मेरे पे मैं चीज़ें संभाली नहीं जा रही, मेरे पे सिलेबस कवर नहीं हो रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्या सर आपका कभी छोड़ने का मन नहीं किया होगा, आपने कैसे सब कुछ संभाला? तो वो हंसने लग गया वो आईएएस और उसने जवाब दिया कि मैं गुड़िया, मैं आपको अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सच बताऊंगा जो मैंने आज तक कभी किसी से नहीं बताया। और उस आईएएस ऑफिसर ने जवाब दिया कि एक टाइम की बात है जब मैंने लगभग 1 साल हुआ था तैयारी करते, और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और लगभग 3-4 महीने में कंटिन्यू बेड पर रहा। मेरे माँ बाप ने उस टाइम में मेरा बहुत इलाज करवाया, बहुत पैसे मेरे ऊपर लगाए, और जब मैं ठीक हुआ, जब मैंने कवर किया खुद को, अपने स्वास्थ्य को, और उसके बाद जब मैंने किताबों को उठाया तो मैंने देखा कि टाइम बहुत कम रह गया था और सिलेबस मेरा बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा था। मेरे मेरे से वह चीज़ें संभाली नहीं जा रही थी, और जब मैंने देखा कि इतनी सारी किताबें मेरी पढ़नी बाकी हैं और मेरे माइंड में कुछ याद भी नहीं हो रहा था क्योंकि बीमारी से उठा था, तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया। और एक दिन जब मैं पढ़ने के लिए बैठा तो मेरा इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो गया कि मैंने वो सारी किताबें वापस बंद कर दी और चुपचाप अपने बेड पर लेट गया। दिमाग खराब मेरा हो गया था, मैंने ऐसे हाथ रख लिया, और जब मैं अपने बेड के ऊपर लेटा ना तो मेरी दीवार के सामने एसी लगी हुई थी, और उस एसी को देखते ही मुझे याद आया कि मेरे मम्मी पापा किराए के मकान में रहते हैं, उनके किसी भी रूम में कूलर तक नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरे रूम में एसी लगवाई। क्यों? ताकि हमारा बच्चा अच्छे तक पढ़ सके, पढ़ लिख के कामयाब हो सके, हमारा बच्चा अच्छे तक रेस्ट कर सके, हमारे बच्चे ने अच्छे तक नींद आ सके, इसीलिए मेरे रूम में एसी लगवाई। और वो खुद इतनी गर्मी में सोते हैं। और उस टाइम मैं तुरंत उठा और जोर जोर तक रोने लगा कि वो एसी, जिस एसी के पापा आज तक अपनी 8-10 हजार की तनख्वाह में थे, आज तक उस एसी के पैसे भरने लग रहे हैं, इसीलिए ताकि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और उस दिन मैंने सौगंध खाई, और रात के 12 बजे का टाइम था, और मैंने सौगंध खाई कि आज के बाद मैं लाइफ में कदे भी हार नहीं मानूंगा। टूट गया था पर मैंने कसम खाई, और आज मैं आईएएस ऑफिसर बनकर आया। या ये चीज़ मैं आप सबसे बताना चाहूँ मेरे बहन भाइयों, बहुत सारी मुश्किल आएंगी, बहुत बार नु मन करेगा सब कुछ छोड़ दो, छोड़ छाड़ के चले जाओ, कुछ नहीं हमारे बस का नहीं, हम इन चीज़ें पूरी नहीं कर सकते। वो ये टाइम है जिंदगी में एक बहुत बड़े मोड़ का, वो ये टाइम है जब आपकी जिंदगी चेंज होएगी, क्योंकि बहुत कुछ टूटने के बाद जब शुरुआत होया करे ना, वह शुरुआत एक इतिहास रचा दिया करे। सपना कोई भी हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे आईपीएस का हो, चाहे बाल काटन का हो, चाहे कपड़े सिलन का हो, चाहे कुछ सामान बेचने का हो, सपना कोई भी हो, दिल तय गहराई तय मेहनत करो और कदे भी जीवन में नेगेटिव मत होना। एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल देना चाहूंगी जाते जाते। एक 10-15 साल का बच्चा था और बहुत गरीब फैमिली का था, वो सामान बेचा करता, लेकिन उसका कोई भी सामान खरीदा नहीं था। एक दिन उसने बैठ के, छोड़ा नहीं वो काम, बैठ के प्लानिंग करी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा सामान बिक जावे। और उसने प्लानिंग करी और जाके कस्टमर के पास गया। उसने एक अंकल मिला और अंकल से हाथ जोड़ के बोला कि अंकल जी मेरा ये 5,000 का सामान ले लो, मेरा 5,000 का सामान ले लो अंकल, मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा, प्लीज मैं पढ़ लिख जाऊंगा, 5,000 का सामान ले लो। वो बुढ़ा देख के बोले भाई ये इतना बड़ा सामान मैं नहीं ले सकता, मेरा इतना ब्योत नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई, मैं नहीं लेऊंगा तेरा सामान। वो बोला अंकल चलो कोई बात नहीं अंकल, और आप नहीं ले सकते तो, पर अंकल मेरे पास ये 50 वाला सामान भी, आप ये तो प्लीज ले लो। बुढ़ा बहुत खुश हो गया, बोले हाँ हाँ बेटा मैं ये 50 वाला तेरा सामान ले लूंगा, लेकिन ये 5,000 वाला मेरे तो मत दिखा बेटा, 50 वाला ले लूंगा कोई ना। तो लड़का बहुत बहुत खुश हो गया क्योंकि लड़के ने वो 5,000 वाला सामान बेचना ही नहीं था, उसने बेचना तो वो 50 वाला ही सामान था। और हर 10 में 6-7 आदमी उसका वो 50 वाला सामान लेते रहे। इससे हमने क्या सीख मिला है कि जिंदगी में कदे भी हमने रास्ते नहीं मिल रहे तो हम सोचे माइंड पर लोड देने की बजाय ना, यह चीज़ नहीं हो रही चल इस काम ने छोड़ दे,
कोई भी मुसीबत ऐसी नहीं है जिसकी समस्या का समाधान ना हो, जिस मुसीबत का हल ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है। शांत दिमाग तय बैठ के गहराई तय सोचो, हर चीज़ का हल निकलेगा। जब 10-10 साल के बच्चे भी इतना माइंड तय काम कर सके तो हम क्यों नहीं कर सकते। जिंदगी में कामयाब होना है और कामयाबी थारे हाथ में है। बाकी आप सब समझदार हो, अपने सपना ने कदे भी मारो मत, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। जय हिंद, राम राम।